हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में, जो कि सी-टेट और यूपी टेट, एमपी टेट और राज्य के अलग अलग टेट में काम आएगा। इसके साथ ही ये जो शिक्षा है ये डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और साथ ही साथ अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो आप इसे शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज। बुद्धि की अवधारणा को समझने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? माध्यम से और इस ट्रिकी एजुकेशन के बारे में आर ऑपरेशन। ये सभी बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है बहुत कम। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? मनोभौतिकी विधि। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में ना होकर नैदानिक परिसर में हुई थी? मनोविश्लेषणवाद। अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है वृद्धों में। शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले हैं पंपोनाजी। प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि है अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है बालक की शिक्षा में रुचि जागृत करना, बालक को अभिप्रेरणा देना, बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन करना। ये सभी कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बतलाए हैं। 9 शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विज्ञान और कला, ये दोनों। मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, कथन है मैकडूगल। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है नेतृत्व देना। अनुशासन इन छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़। शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित स्वरूप धारण किया 1920 ईस्वी में। शिक्षा के लिए उपयुक्त है सेमेस्टर पद्धति। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि है बहिदर्शन, व्यक्ति अध्ययन, प्रयोगात्मक, ये सभी। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन है? महाभारत। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है विकास। शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है साक्षात्कार विधि। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था टाइडमैन ने। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मानव व्यवहार। समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं जे.ए. मुनरो। अंतर्दर्शन के बिना बहिदर्शन असंभव है, यह कथन है सत्य। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, कथन है स्किनर। शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जान सकता आत्मा के विषय में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, कथन है स्किनर का। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बाल व्यवहार का ज्ञान, उपयुक्त सभी। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ अरस्तु से। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि। शिक्षक की सफलता का रहस्य है मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है आवश्यक। शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मनिष्ठ विधि है गाथा वर्णन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है व्यक्ति तथा समाज के लिए। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करने की विधि है गाथा वर्णन विधि। इस मनोविज्ञान के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं, वाटसन। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मानते हैं, कौन? वाटसन। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं फ्रॉयड। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि है उपचारात्मक विधि। आत्म परीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था लॉक ने। खेल सिखाते हैं अनुशासन, रचनात्मकता और सामाजिकता, ये सभी चीज़ें सिखाती है खेल। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती हैं 14 किस्म की। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? प्रत्यागमन का नियम। खेल होते हैं आत्मप्रेरित, उद्देश्यहीन, आनंददायक, ये सभी। किसने सामान्य प्रवृत्तियों को सुख को खोजने और दुख से बचने की प्रवृत्ति कहा है? डमविल। बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, मानसिक विकास करना, ये तीनों ही विकास करना, यानी कि सभी। मूल प्रवृत्तियों का महत्व है शिक्षक छात्र के लिए। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मालब्रेंस ने। मानव कोशिका में गुण सूत्र पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स 46। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, डाल्टन पद्धति। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है, मॉन्टेसरी। संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित दशा। बीज कोश का या बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया था विज़मैन ने। खेल प्रणाली का जन्मदाता है फ्रोबेल। कार्ल ग्रूस ने बालक के उपयोगी खेलों को बांटा है 5 प्रकार में। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, कथन है रूथ बेनेडिक्ट का। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार कोई नकल है, कथन है रेबर्न का। खेल का सामान्य अर्थ है चित्त की उमंग। स्थायी भाव होते हैं जन्मजात। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक ने। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन है रॉस का। निम्न में से संवेग नहीं है: भय, क्रोध, भूख, पलायन। पलायन संवेग नहीं है। डाल्टन पद्धति का प्रतिपादक है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादक है मैकडूगल। किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? किंडरगार्टन। निम्न में से बौद्धिक खेल नहीं है: चौपड़, शतरंज, पहेलियाँ या आँख मिचौली। विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है एडलर द्वारा। किशोरियों में होने वाली शारीरिक परिवर्तन है मासिक स्राव का प्रारंभ, उरोजों का उभार, बगलों में पसीना आना, ये सभी। बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष तक। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने। विकास दशा या विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की दिशा में। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यह कथन है गुड एन एफ। यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? सच चरित्र, संवेगात्मक परिपक्वता, यौनांगों का ज्ञान। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का। शारीरिक विकास का क्षेत्र है हड्डियों में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, ये सभी। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं E.A. किलपैट्रिक। किशोरावस्था की शिक्षा में होनी चाहिए यौन शिक्षा, निर्देशन, व्यावसायिक शिक्षा, ये सभी। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों, विचार है स्ट्रैंग का। किशोरावस्था का नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, ऐसा कहना है स्ट्रैंग का। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है बालकों में। किशोरावस्था की विशेषता है विषम लिंगीय समूह को बनाना। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? विकास का गति सिद्धांत। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है नैतिकता। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं जीन्स। परिवर्तन की अवस्था कहाँ गया है किशोरावस्था को? कोल ने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई हैं 12। जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को। मनोवैज्ञानिक के अनुसार चरित्र है व्यक्तित्व, स्वभाव और नैतिकता, ये सभी। बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है शैशवावस्था 5 साल तक, बाल्यावस्था 5 से 12 साल तक, किशोरावस्था 12 से 18 साल तक, फिर श्रौणावस्था। जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को। संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है समान। उत्तम चरित्र का लक्षण है आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की शुद्धता, ये सभी। किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? व्यावसायिक, व्यक्तिक, शैक्षिक, इन सभी प्रकार का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ऐसा कहना है स्टैनले हॉल का। आरंभिक स्तर की शिक्षा का महत्व देना चाहिए समन्वय को। अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला कारक नहीं है। कौन सा नहीं है? मूल प्रवृत्तियाँ, आदतें, संवेग या भय।
प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाली होनी चाहिए, या प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? छात्र सक्रियता पर आधारित। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है कोल व ब्रूस ने। दोहराने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और खेल विधि। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होनी चाहिए